कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। अगस्त 2024 का जो महीना है धनु राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। चलिए कुंडली देखिए और मूल जो रहेगा, मूल यह रहेगा, बहुत ज़्यादा विलंब देखने के पश्चात जीवन साथी का आगमन होने वाला है। कैसे होने वाला है इसको हम समझेंगे। उससे पहले गोचरी जो व्यवस्था है इस महीने बहुत ज़्यादा इसमें परिवर्तन होने वाले हैं, उनको समझ लेते हैं। अब देखिएगा इसमें कुंडली में 25 अगस्त तक जो मंगल ग्रह हैं, मंगल देव हैं, वह वृष राशि में बैठे रहेंगे। इसके पश्चात जैसे 26 तारीख आ जाएगी, मंगल देव आगे चले जाएंगे देवगुरु बृहस्पति से अलग होकर और अकेले बैठेंगे, जाकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। इसके पश्चात जो दूसरा परिवर्तन है वह 16 अगस्त तक सूर्य नारायण जो हैं वह कर्क राशि में विराजमान है। इसके पश्चात जैसी 17 तारीख आ जाएगी, 17 अगस्त आ जाएगी, तो सूर्य बाबा भी आगे मूव कर जाएंगे और आगे जो है इनकी सिंह राशि है, स्वराशि होकर जो है ये विराजमान हो जाएंगे 17 अगस्त से। अब बुध जो है, बुध इस महीने बहुत ज़्यादा यह बता रहे हैं कि सावधान रहना, क्योंकि मैं पीछे भी जाऊंगा और वक्री भी रहूंगा। तो 5 अगस्त से बुध देव जो हैं, बुध ग्रह जो हैं, वह सिंह राशि में जो विराजे हुए हैं वहीं पे विराजे हुए ही वक्री होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही 12 अगस्त की जो डेट आ जाएगी, 12 अगस्त को बुध वक्री स्वभाव के साथ साथ पीछे कर्क राशि यानी 4 नंबर में आ जाएंगे। अब जो ये वक्री स्वभाव है ये पुनः मार्गी हो जाएगा 29 अगस्त से, यानी 29 अगस्त से बुध जो है ये वक्री यानी विषम स्वभाव जो इन्होंने धारण करा हुआ है इसको छोड़कर पुनः मार्गी हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे पुनः। इसके पश्चात 25 अगस्त के बाद शुक्रदेव जो है वह भी आगे मूव करेंगे और शुक्रदेव जो आगे कन्या राशि में मूव करेंगे, प्रवेश करेंगे इसमें। और यहाँ पर पहले से केतु बाबा बैठे हुए हैं, तो केतु ग्रह के संपर्क में भी आ जाएंगे। कन्या राशि में आने के बाद इनके पास जो भी शक्ति है वह पूर्णता आधी हो जाएगी। एक प्रकार से रोमिंग वाले एरिया में आ जाएंगे जहाँ बहुत सारे अधिकार सीमित हो जाते थे, इसलिए एल साइन दिया गया है इनको। और सामने राहु बाबा की भी जो है दृष्टि में आ जाएंगे। ये थोड़ा सा सावधानी भी रहेगी, लेकिन जीवन साथी के लिए बहुत लंबे समय से जो विलंब देखते आ रहे थे उसके मुख्य जो बीज है वह स्थापित जरूर हो जाएंगे, वह मैं समझाऊंगा आपको कैसे। इसके पश्चात शनिदेव जो है वो 11 नंबर में बैठे हुए हैं यानी कुंभ राशि में, और 139 दिनों के लिए वक्री हो रखे हैं, जो कि हर वर्ष होते हैं। तो ये 29 जून से वक्री हो गए थे और लगभग 15 नवंबर को जो है तब तक ये वक्री बने रहेंगे। अब इस बात को समझिएगा, 2 छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्कैनिंग के पैनल पे नाम से कोई भी राशि नहीं है, यानी कि आपको अगर धनु राशि के वर्ण पता है और स्वाभाविक तौर पर, प्राकृतिक तौर पर जो है उन वर्णों से आपके अभिभावकों ने आपका नाम रखा हुआ है, तो केवल इसी आधार पर आप धनु राशि के जातक नहीं हो जाते हो। राशि का मूल यानी चंद्र राशि ही कही जाती है। तो इसमें से समझिएगा कि आपको अपनी लगन कुंडली पता होनी चाहिए, और लगन कुंडली में चंद्रदेव जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ केवल और केवल अगर 9 अंक लिखा हुआ है तो ही आप धनु राशि के जातक हो। आपने क्या नाम रखा हुआ है, कितने नाम रखे हुए हैं, उससे कोई भी सीधा संबंध नहीं है। अगर राशि के संदर्भ में कोई भी जानकारी आप नोट करते हो और यह बोलते हो कि हाँ यह मेरा राशि फल है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप उसी चंद्र राशि के जातक हो या नहीं हो। पहली चीज़ हो गई ये। दूसरी प्रार्थना यह है कि हाँ आपको पता है कि मेरा चंद्रमा जहाँ बैठा हुआ है वहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है, मुझे अपनी लगन कुंडली का ज्ञान है, तो मैं धनु राशि का जातक हूँ। तो बताया गया फल इस संपूर्ण पृथ्वी पर जितने धनु राशि के जातक हैं, चाहे वह छोटा सा गोदी वाला बच्चा हो, युवक हो या वृद्ध अवस्था के बुजुर्ग हों, उन सभी पे समान रूप से लागू हो जाएगा।
जो भी फल बताया गया है, शुभता बताई गई है या सावधानी बताई गई है, तो उन सभी से भाग कर लीजिएगा। तो ये सोच लीजिएगा कि आपके हिस्से में कितना फल आएगा। इसलिए मुख्य जो सही तरीका जो है, बिल्कुल सीधा चलना चाहते हो तो लगन कुंडली जो है और डिविजन चार्ट्स जो हैं उनको स्कैनिंग के पैनल पे डालना पड़ता है, तभी मूल निकल के आ पाता है। उसके पश्चात ही जो मासिक राशि फल है या गोचर जो परिवर्तन होता है किसी भी ग्रह का, उसका क्या असर पड़ेगा आपकी चंद्र राशि पे, वह बहुत अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। तो ये थी दोनों प्रार्थनाएं। याद रखिएगा, ये जो गोचरी गणना ये सभी पे काम करती है। आपकी लगन कुंडली और डिवीजन चार्ट्स केवल आपके ऊपर ही कार्य करते हैं। थोड़ा सा उसमें आपके परिवार के सदस्य भी आ जाते हैं। अब हम इसको समझेंगे, जीवन साथी का आगमन होने वाला है, वह कैसे होने वाला है। यहाँ मैंने आगमन होने की बात कही है, यहाँ मैंने बिल्कुल भी यह नहीं कहा है कि यह आपका मार्ग जो है ये सीधा विवाह की ओर जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी तलाश आप कर रहे थे उसका आगमन होने वाला है। ध्यान रखिएगा इस बात को, आगमन होगा, एक दूसरे को समझोगे, परिस्थितियाँ बनेंगी। और इसके पश्चात भी आपकी लगन कुंडली का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये तो उनके लिए बताया गया ना जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो ये उन पे तो लागू नहीं होगा जिनका हो चुका है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका थोड़ी हो जाएगा विवाह। इसलिए प्रार्थना क्या करी गई कि आपकी लगन कुंडली की स्कैनिंग होनी चाहिए, तभी राशि का जो फल है तभी सार्थक रूप ले पाता है। चलिए शनि बाबा से शुरुआत करते हैं। शनिदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, तीसरे भाव से संबंधित है लेकिन वक्री हो रखे हैं। धनु राशि जो है उसके पास जो पशु का जो बल होता है, घोड़े का जो बल है वह भी है, और मस्तिष्क की जो बौद्धिक बल है इंसान का वह भी है। और धनु राशि बहुत ज़्यादा प्रखरता तभी ले पाती है जब उसके पास टारगेट होता है जीवन में, और टारगेट ऐसा होना चाहिए कि वह उसको ऐसा सिद्ध करके दिखाएंगे कि अभी तक वह गणना में यह रहा है कि वह असंभव है चीज़, यानी उसको संभव करने का सामर्थ्य धनु राशि के पास होता है। और यह गुण जो 5 अंक वाले यानी सिंह राशि वाले ये उनके पास भी होता है। ध्यान रखिएगा। तो शनिदेव जैसी तीसरे भाव से संबंधित हैं, तो अभी तक अगर आप यह कहते हो मूल गणना में कि हमारे जीवन में कुछ भी जो है आधार नहीं बन पाया है, तो उसमें शनि बाबा बहुत ज़्यादा मदद ऐसे करेंगे कि आपको विवश कर देंगे कि आपका रात को सोने का समय और उठने का, सवेरे उठने का समय बहुत ज़्यादा नियमबद्ध बना रहे। जीवन में आपके नियम होने चाहिए हर एक फील्ड में, चाहे आपकी सेहत हो, शारीरिक सेहत हो, मानसिक सेहत हो, खान पान हो, विद्या अर्जन हो, पारिवारिक जिम्मेदारी हो, आपकी निजी प्रसन्नता हो, भौतिक सुख हो, उस सभी में आपको A+ ग्रेड लेके आना ही आना है। तो शनिदेव यहाँ पर यह प्रयास कर रहे हैं, यानी कि ऐसी भावना उत्पन्न कर रहे हैं। तो अब आपका रिएक्शन यह बताएगा कि होगा क्या। ध्यान रखिएगा, ये मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी। अब इसमें सीधे तौर पर आप आ जाइए, राहु पे आ जाइए। राहु जो यहाँ पर मीन राशि के जो बैठे हुए हैं, देखिए शनि वक्री हैं तो राहु बहुत ज़्यादा ये समझिएगा विपरीत नहीं चल पाएंगे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो मुख्य जो स्कैनिंग में जो पावर जो राहु को मिल रही है वो शनि की गाइडेंस से मिल रही है। अब शनिदेव का जैसा प्रभाव रहेगा वैसे राहु स्वाभाविक रूप से होना शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, इसमें राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग करी गई थी, सब कुछ ठीक था, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। लेकिन आप 72 घंटे का एक मैंने रूल समझाया था आपको पहले भी, 72 घंटे तक आप नाम लीजिए ईश्वर का और थोड़ा सा भय ख़त्म करिए। और देखिए एक भ्रम था जो प्रयास कर रहा था आपके प्लानिंग में घुसने का, वह चला गया है। और जो चीज़ ये ऐसे समझ लीजिए, कुछ लोग जो आपकी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, ना हाँ कर रहे थे ना कर रहे थे, वह तुरंत जो है रिलीज़ हो गए। और आपको भी समझ में आया कि अगर एकदम से आप गुस्सा कर देते, रिएक्शन कर देते तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती थी। यानी कि एक व्यर्थ का भ्रम जो है राहु यहाँ पर उत्पन्न कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये समझिएगा कि शनि वक्री चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी। और उसमें सबसे पहले आपको समझा दिया गया है कि आपके जीवन में नियम। अब आ जाइए छठे भाव पे आ जाइए, यहाँ गुरु और मंगल बैठे हुए हैं। देखिए मंगल को सानिध्य प्राप्त है देवगुरु बृहस्पति देव का, और मंगल समझ लीजिए कि एक टीनेजर है, एक युवक है 20-21-22 साल का।
जिसके पास बड़प्पन का अभी तक अभाव था, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति देव के सानिध्य में वो बने रहे तब वहाँ पर उनकी एक प्रकार से ट्रेनिंग चल रही थी। और अब जो है मंगलदेव आगे मूव करेंगे। जब मंगलदेव आगे मूव करेंगे तो ये सप्तम स्थान है। तो यहाँ पर केवल स्कैनिंग के पैनल में, क्योंकि उसका स्कैनिंग विद्या का कोई भी ज्योतिष विद्या से सीधा संपर्क नहीं है, मैं पहले भी कई बार प्रार्थना कर चुका हूँ। यहाँ हमारी अपनी अलग ही कैलकुलेशंस हैं, प्योर मेटाफिजिक्स है। तो यहाँ पर जो सीधे तौर पर मंगल जिस भाव पे जा रहे हैं वहाँ से रिलेटेड जो गतिविधि हैं वह एक्टिव हो जाएंगी और वह एक्टिवनेस सीधा आपके ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालेंगी। यानी बहुत सारी वैवाहिक से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके प्रति जो अभी तक निराशा का भाव बना हुआ था वह बहुत तेज़ी से ये समझ लीजिएगा उछल कूद करने लग जाएगा। विचार आने लग जाएंगे कि नहीं, गृहस्थी होनी चाहिए, जीवन साथी होना चाहिए, कोई अपना होना चाहिए, इस प्रकार की परिस्थितियां बनने लग जाएंगी। या आपके आस पास के जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रयास बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे। ये है पहला जो मैंने मूल समझाया, जीवन साथी का आगमन होने वाला है। अब जो है आप किस प्रकार से तैयार हो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा विलंब देखा हुआ है, जो धनु चंद्र राशि के जो जातक हैं, यानी कि वो 32 प्लस हो गए हैं, 35 प्लस हो गए हैं, तो उनके पास जो है अब पूरी एक प्रकार से बड़प्पन जो है पूर्ण मात्रा में बना हुआ है। तो वो बहुत अच्छे से जो गृहस्थी जो सुख है उसको ग्रहण कर पाएंगे, गृहस्थी की जो गाड़ी है बहुत अच्छे चला पाएंगे। ये स्त्री पुरुष दोनों के संदर्भ में मैंने प्रार्थना करी है। अब आ जाइए कि यहाँ पर जो सूर्यदेव बैठे हुए हैं, सूर्यदेव ने बहुत ज़्यादा प्रयास करा है। सूर्यदेव का संदर्भ मैं यहाँ पर केवल आपके पितरों पूर्वजों से ले रहा हूँ जो सेवा करते आ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद आपको प्रदान करा है, भले आप मानो या नहीं मानो। और अब जो है वो आगे मूव करेंगे और आगे मूव करने के बाद जो प्रकाश आपके भाग्य स्थान को नहीं मिल पा रहा था वह प्रकाश मिलने लग जाएगा। और यहाँ पर ये प्रार्थना रहेगी कि क्योंकि सूर्य और शनि बिल्कुल सामने आ जाएंगे जैसे सूर्यदेव आगे मूव करेंगे अपनी स्वराशि में, तो पितरों से संबंधित जो आप सेवाएं कर रहे थे, जो आप धन्यवाद करते हो, जो भी विधि जिससे कि आप अपने पूर्वजों से जुड़े हुए रहते हो, तो वह प्लीज़ कंटिन्यू करके रखिएगा। क्योंकि ये थोड़े समय के लिए हैं आमने सामने, क्योंकि गोचरीय प्रभाव है, यह परिवर्तन होता रहता है। तो निरंतरता जो बनी हुई थी आशीर्वाद की वह बनी रहेगी। अब यहाँ बुधदेव पे आइए। बुधदेव वहीं पे 5 नंबर में जो बैठे हैं 9वें भाव में सिंह राशि में, वहीं से वक्री होंगे और धीरे धीरे पीछे आ जाएंगे। उसके बाद महीने के एंड में ये पुनः मार्गी होंगे। जब बुधदेव यहाँ पर आ जाएंगे तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि बुधदेव जैसी अष्टम भाव से संबंधित हैं और वक्री भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को लेके आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा जवाब दे देना चाहिए था, मैं वहाँ पर चुप हो गया या चुप हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा भी अपना आत्मसम्मान है। तो ये इस प्रकार के बौद्धिक जो भ्रम है ये उत्पन्न होंगे। और साथ ही साथ जो आपका उदर है और विशेषतर आपकी जो बड़ी आंत है उसमें थोड़ी सी हीट बन सकती है। तो बड़ी प्रार्थना रहेगी कि जो बहुत तेज़ मिर्च मसाले और जो खटाई वाले खाद्य पदार्थ हैं उनमें थोड़ी सी आप नियम बनाइएगा, कम से कम ग्रहण करिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर बड़ी आंत आपकी प्रभावित होती है तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, उदर प्रभावित हो सकता है। और जिनकी लगन कुंडली में यह समझिएगा कि ऐसी स्थिति बनी हुई है मंगल के साथ जो है या बुध के साथ जो है राहु और केतु हैं, या कोई भी ऐसा ग्रह है जो शत्रु भाव तत्व के आधार पर रखता है, तो पहले से ही वो चीज़ प्रभावित है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऐसे खाद्य पदार्थ ग्रहण करिएगा जो आपके उदर को थोड़ा सा शीतलता प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर जो शुक्रदेव बैठे हुए हैं 9वें भाव में, शुक्रदेव जो है अब आगे की तरफ मूव करेंगे। जब शुक्रदेव आगे की तरफ मूव करेंगे तो ये आपका 10वां भाव है और यहाँ पर जो है आपका जो कार्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर पहुँचते ही जो शुक्रदेव की जो पावर है वह लगभग आधी हो जाएगी। अब आपके फेवर में कैसे आएगी? पहली चीज़ तो मैंने जो प्रार्थना करी थी, मंगलदेव आ जाएंगे और सीधा प्रभाव आपके ब्रेन पे डालेंगे और 7वें भाव से रिलेटेड जो गतिविधि हैं उसको एक युवक का बल प्रदान करेंगे, एक नवीन जो है जोश प्रदान करेंगे, उत्साह प्रदान करेंगे।
तो शुक्रदेव जैसे ही आ जाएंगे केतु देव के साथ और सामने राहु देव आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको ये समझ लीजिएगा कि एक जो निराशा का भाव जो बना हुआ था, एक ऐसा वृक्ष जो है उसको बहुत दिनों से जो है जल नहीं मिला, उत्तम धूप नहीं मिली, खाद नहीं मिली, तो पुनः ऐसी परिस्थितियाँ बन जाएंगी और ये परिस्थितियाँ आपके कर्म क्षेत्र पे बनना शुरू होंगी और ये आगे कंटिन्यूटी में रहेंगी। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसा मत करिएगा कि किसी गलत संगत में आप पड़ जाओ और बहुत सारे डिसीज़न आपके ऐसे हो जाएं जो कि आगे जिसको सही मार्ग बताया गया, मैरिज का जो मार्ग बताया गया, विवाह का, उत्तम विवाह के क्षेत्र में नहीं जाकर भटक जाओ, कदम आपके भटक जाएं, व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में मत अटक जाना, यह प्रार्थना रहेगी। लेकिन आपको जैसा जीवन साथी देख रहे हो उसके प्रति जो आपकी आंतरिक भावना है, वैसी आंतरिक भावनाएं वाला जीवन साथी ज़रूर आपके सम्मुख आ सकता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह वर्ष जो है आपका, और ख़ासतौर से यह महीना, एक उत्तम बीज आपका पिरो देगा जिसमें यह कहा जा सकेगा जीवन साथी का आगमन होने वाला है। यह ध्यान रखिएगा, व्यर्थ की भावनाओं में मत भइएगा आप, और यह ध्यान रखिएगा कि सही मार्ग कहलाता है। व्यर्थ का आकर्षण तेज़ी से आता है और तेज़ी से चला जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, विशेषता मानसिक तौर पर आपका बहुत ज़्यादा जो है ऐसा कोई डिसीज़न आप ले लो जल्दबाजी में या भावनाओं में बहते हुए, जिसका फिर आपको अफसोस है ज़िंदगी भर रहे। बड़ा खोल से मैंने आपसे प्रार्थना कर दी है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप विशिष्ट जातक हो तो विशिष्ट जातक ही आपके जीवन में आएगा, और विशिष्ट यानी कि लाखों में, करोड़ों में, अरबों में एक, तो उसको आप तक आते आते या आपको उस तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा विलम्ब होता ही है। धीमी आंच पे पकने वाला भोजन ही पकता है, बहुत तेज़ आंच पे ऐसा लगता है पानी उबल गया और चावल जो है कच्चे रह जाते हैं। ध्यान रखिएगा, छोटे से माध्यम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और मेरी वाणी थोड़ी सी मुझे भी पता है बहुत सीधी हो जाती है, कई बारी थोड़ी सी विषम भी हो जाती है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जब भी मैं गद्दी पे बैठता हूँ, स्कैनिंग के पैनल पे बैठता हूँ, तो कृपा कर जो है आप बीच बीच में मेरे कुछ शब्दों को थोड़ा सा क्षमा कर दीजिए करिए। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी जातकों के लिए, जितनी 12 राशियाँ हैं या जितने भी जो हैं सब लोग हैं, प्रकृति में बैलेंस बना रहे। और लेकिन बहुत घुमावदार जलेबी वाली चीज़ नहीं है कि आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा मैं स्पष्ट करके चलता हूँ कि भैया नाम से कोई राशि नहीं होती है, मत अटका करो। और अगर बहुत ज़्यादा ये चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हो तो धर्म का मार्ग पकड़ो, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो। चक्रों में पड़ने वाला गोल गोल घूम जाता है और उसको निजी आभास ये रहता है कि मैं तो 10 साल से आगे चल रहा हूँ, सीधा चल रहा हूँ। सीधा नहीं चल रहे हो, बहुत बड़े गोल चक्कर में घूम रहे हो, 10 साल के बाद वहीं आ जाओगे। तो ध्यान रखिएगा जो भी मैंने आपसे प्रार्थना करी है। तो ये हो गया हमारी धनु राशि अगस्त 2024। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ, नई राशि के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं